अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज बताने जा रही हूँ बच्चों के लिए एक नई डिजाइन में फ्रॉक। ये हमारे चोली का कपड़ा है, बॉडी का कपड़ा है। इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। ये हमने 4 बॉडी में 4 कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये हमारा घेरा है। घेरे की चौड़ाई है 22 इंच और लंबाई है 18 इंच। ये हमारा डबल कपड़ा है। इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। इसको इस तरह से हम रखेंगे यहाँ और इसके सीने की चौड़ाई लेंगे 7 इंच। सात इंच हमारा हो गया है। और यहाँ ऊपर हम 5 इंच की कंधी लेंगे। यहाँ इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। और यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ हम 2 इंच गला का निशान लगाएंगे। और यहाँ आगे की तरफ 2.5 इंच लगाएंगे। इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसमें से हम डबल कपड़ा निकाल लेंगे। ये हमारे आगे का गला है। इसको इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे पीछे की बॉडी है। इसको इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पीछे 1.5 इंच लगाएंगे। इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ से इसको भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ 1 इंच पर 1.5 इंच पर यहाँ भी निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ इस तरह से जहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा वहाँ तक हम कटिंग कर देंगे ऐसे। अब आस्तीन की कट कपड़ा है। इसको हमने डबल फोल्ड किया है। इसकी लंबाई है 13 इंच। इसकी चौड़ाई है 7 इंच। तो हम यहाँ 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से इसको इस तरह से हम गोलाई दे देंगे।
यहाँ आगे की तरफ इतना हम क्रॉस करेंगे। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच। अब इसी का हम लोअर कट, इसी कपड़े से लोअर बनाएंगे। ये हमने कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड किया है इस तरह से। 1 2 3 4 इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। इसकी लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 9.5 इंच। अब इसमें इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरह 9 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान और इस निशान को इस तरह से हम बराबर कर देंगे और यहाँ थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। यहाँ नीचे हम 8 इंच रखेंगे मोहरी पर और इसको इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बॉडी का कपड़ा है। अब इसको इस तरह से हमने बीच में यहाँ कचका लगाना है। इसको इस तरह से हम रखेंगे, ऐसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ इसको इस तरह से ऐसे पलट कर अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब पीछे की बॉडी है, इस तरह से इसको रखेंगे। और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ लेकर जाएंगे सिलाई को। यहाँ से इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने पीछे सिलाई लगा ली है। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी दूर पे कचका लगाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को पलट लिया है। अब यहाँ से हम इसको भी इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने दोनों बॉडी पर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पकड़कर इसको कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे कंधी पर। इस तरह से हमने कंधी पर सिलाई लगा ली है। जॉइंट अंदर की तरफ चला गया है, दोनों तरफ से जॉइंट नहीं दिख रहा है। ये हमारा घेरा है। जैसे हमने बॉडी में बीच में कचका लगाया है, इसको इस तरह से यहाँ भी कचका लगाएंगे।
बॉडी को इस तरह से रखेंगे, एक पल्ला। इसको यहाँ से बीच से हम रखेंगे और इसको चुन में आगे की तरफ ऐसे हम लगाएंगे। इधर से भी आगे की तरफ इस तरह से चुन हम लगाएंगे। इसी तरह से हमने चुन्नट लगा लिया है। वो जो हमारा कपड़ा है अब हम कपड़े को इस तरह से पकड़कर, ये जो हमारा पीछे वाला पल्ला है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब हमने बॉडी को इस तरह से पलट दिया है कि जॉइंट दोनों तरफ से नहीं दिख रहा है। अब इसी तरह से हम पीछे भी घेरा बिठा लेंगे। हमें आस्तीन में इलास्टिक लगानी है, तो इस तरह से हम पहले मोड़ेंगे और इलास्टिक को यहाँ रखेंगे। इसके इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक आगे पीछे ना हो। उसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए इलास्टिक के नीचे नीचे चले जाएंगे। इस तरह से हमने आस्तीन में इलास्टिक लगा ली है। अब आस्तीन को हम इस तरह से यहाँ से रखकर इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। ये हमारा कंधी का जॉइंट है। अब यहाँ से इस तरह से हम चुन लगाएंगे ताकि ये कचका हमारा कंधी पर आए। उसी तरह से 3 या 4 चुन उधर बैठा है, 3 या 4 चुन यहाँ इधर भी बैठेगा। इस तरह से हमने आस्तीन पर चुन लगा लिया है, आस्तीन पर सिलाई लगा ली है। यहाँ हमें 3 इस तरफ से 3 उस तरफ से चुन बैठा है। अब हम यहाँ से आस्तीन से इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। चलो, इस तरह से हमारे फ्रॉक तैयार हो चुकी है। ऊपर है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमारा मोहरी वाला पल्ला है, इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। ऐसे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है मोड़ी पे। अब यहाँ से इस तरह से खींचकर हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने दोनों तरफ से इलास्टिक लगा ली है। अब इसको इस तरह से मोड़कर अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हम चले जाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से हम पलट देंगे। ऊपर से इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक को इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से खोलकर यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ इलास्टिक के नीचे से सिलाई लगाते हुए हम चले जाएंगे। इस तरह से हमारी लोअर तैयार हो चुकी है।